हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे। आज मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है उसको लेकर के और कुछ बहुत सारी बातें जो धीरे धीरे करके समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कौन सी बात पहले कहें, कौन सी बात बाद में कहें। जैसे कि मैंने जो यूट्यूब चैनल खोला है अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरे ही यूट्यूब चैनल बनाने से बहुत खुशी मिली है। जैसे मेरे हस्बैंड, सबसे पहले तो मैं उनको बोलना चाहूँगी। मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे भाई, दोनों भाभियाँ बहुत खुश हैं। और मेरी एक भांजी है पूजा, वो बहुत खुश है। थैंक यू पूजा, तुम तो मुझे फ़ोन कर कर के बताती हो कि हाँ मामी ऐसे करो, हाँ मामी वैसे करो, मम्मी मामी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मामी वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और कुछ लोग हैं जिनको पसंद भी नहीं आया। तो मैं बात ये करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं आप कोई भी काम शुरू करें उसमें सब आपका सपोर्ट ही दें। कोई सपोर्ट देगा आपका, कोई आपको सपोर्ट नहीं देगा, आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आप अपने पद से कभी डिगो नहीं। मैं जानती हूँ मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। हर किसी की एक हॉबी होती है, किसी को कुछ पसंद नहीं आता है, किसी को कुछ पसंद नहीं आता है। तो गलतियाँ आप में नहीं, गलतियाँ उन लोगों में हैं, उन लोगों की सोच में है। जैसे कि एक पर्सन होता है, उस पर्सन को 10 लोग अच्छा कहते हैं, 10 लोग बुरा कहते हैं, या परसेंट में ले लें तो 60% अच्छा कहते हैं, 40% गलत कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन गलत है। वो पर्सन हो सकता है वो 60% इंसान को खुश कर पा रहा हो और वो 40% को ना खुश कर पा रहा हो। उनको जो वो चाह रहे हों उनके साथ वो ऐसा व्यवहार ना कर पा रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन गलत है। हाँ, कमियां तो सब में होती हैं, हम में हैं, आप में हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ दूसरों की कमियों को देखते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी भी कमियों को देखते हैं। तो जो अपनी भी कमियों को देखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कमियां जब हर इंसान में होती हैं तो कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता है। तो और कुछ कमियां हम में भी हैं। तो वो दूसरों पे कुछ लोगों का काम ही यही होता है, बस काम से फुर्सत पाए बैठ के बुराई खेलो, इनकी बुराई करो, उनकी बुराई करो। तो उससे तो अच्छा ही है मेरा काम, कम से कम मैं बैठ के किसी की बुराई तो नहीं कर रही। हो सकता है मेरे कुछ नॉलेज से आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, तो इसमें अच्छा है, बुरा क्या है। चलिए बातें बाद में करते हैं, पहले बना लेते हैं खाना। बातें तो बहुत सारी हैं, खाना बनाने के बाद में करते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी में मैंने तेल डाला, तेल डालने के बाद में लहसुन और मिर्ची डाली है, हरी मिर्च। हरी मिर्च जब थोड़ा सा ब्राउन सी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी सूखी बनती है। जब भिंडी की सब्ज़ी पकाओ तब भी वो लहसुन जल जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज को बहुत ज़्यादा पका देंगे तो फिर वो जब भिंडी पकेगी साथ में तो वो जल जाएगा। तो इसलिए हल्का सा पकाना है, बस नरम हो जाए, नरम से भी कम ही रहे, क्योंकि भिंडी के साथ पकते पकते वो खुद ही पक जाता है। तो प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें भिंडी वो हल्दी डालेंगे। मैं सिर्फ मसालों में हल्दी डालती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी में हल्दी डालने के बाद हल्दी हल्का सा प्याज के साथ भून लेंगे, उसका कच्चापन ना रह जाए। तो भिंडी में कच्चापन हल्दी का ना आए। इसके बाद भिंडी डाल देंगे और भिंडी को डाल करके तब तक पकाएंगे जब तक कि उसका जो लसलसापन है वो ख़त्म ना हो जाए। भिंडी को खुला ही पकाएंगे तब तक, और उसमें नमक नहीं डालेंगे। नमक डालने पे क्या होता है, भिंडी पानी छोड़ने लगती है और उसका जो लसलसापन होता है वो बाहर आ जाता है। कुछ लोग प्रेफरेंस करते हैं नींबू डालने की, तो अगर बिना नींबू के ही बन रही है
इससे क्या होता है ना, नींबू का टेस्ट आ जाता है भिंडी में, और मेरे बच्चों को शायद वो पसंद नहीं आता है। ये देखिए मैंने फ्लैश ऑन कर दिया था, मैंने देखा कि वीडियो सही नहीं आ रही थी, जो कलर मेरी भिंडी का था वो नहीं आ रहा था, तो मैंने फ्लैश ऑन किया और उसको भिंडी को फ्राई कर रही थी। फ्राई इतना करना है कि उसका हल्का हल्का सूखापन आ जाए, जो उसका लसापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसमें नमक डाल देंगे, नमक डाल के चला करके नमक को पूरी तरीके से मिक्स करके उसको ढक देंगे। भिंडी क्या होती है, भिंडी, और एक चीज़ बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, मैं भी जब छोटी थी तो नहीं जानती थी, भिंडी को काट के मैंने एक आध बार धुल दिया था बचपन में, जब मैं खाना बनाना नहीं जानती थी। कभी मम्मी चली गई, सोचा कि लाओ भिंडी की सब्ज़ी बनाए, उसको धुल देते थे। तो धुलने पे ये गलती आप लोग मत करिएगा, जो बिगनर्स हैं नहीं अभी जानते हैं, ये गलती मत करिएगा। ये भिंडी को पहले धुल लेते हैं और उसको हल्का सा सुखा लेते हैं कि पानी भी उसमें ना रहे, तभी भिंडी अच्छी बनती है। नहीं तो फिर वैसे गिली गिली सी हो जाती है, फिर वो टेस्ट नहीं आता है, कोई खाना पसंद नहीं करता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। अगर भिंडी जो है सूखी सूखी सी बनती हैं, उसमें लसाड़पन नहीं रहता है, तो वो भिंडियाँ अच्छी लगती हैं। तो उसको जो है करके ढक देंगे, और ढकने के बाद ज़्यादा देर तक ढकी हुई नहीं रखेंगे। ढकने के बाद में बीच बीच में चलाते जाएंगे, नहीं तो भिंडी में पानी तो नीचे रहता नहीं है, वो नीचे से लगने लगेंगी, जल जाएंगी, फिर उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मुश्किल से मैंने 1 मिनट के लिए ढका था, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, उसके बाद मैंने चला दिया था। चलाने के बाद में उसको फिर ढक देंगे, तब तक ढक के पकाएंगे जब तक वो भिंडी को हाथ से ऐसे फोड़ के देखेंगे, उसका बीज बीज सही से पक नहीं जाएगा। इसको फिर ढक देंगे, और इसी बीच में मैंने कई बार उसको ढका, कई बार चलाया, और भिंडी मेरी बनके तैयार हो गई। तो मैं बनाने क्या लगी थी, दाल बॉयल हो चुकी थी, तो दाल में तड़का लगाने के लिए। और हमारे यहाँ सब आम होता है, कच्चा आम, वो सब लोग पसंद करते हैं, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन जब आम थोड़ा सा पकने लगता है, हल्का सा पीलापन आने लगता है, तो वो आम मुझे दाल में अच्छा लगता है। लेकिन दाल को पकते समय मैं नहीं डालती हूँ, बाद में पका लेती हूँ, क्योंकि दाल में पूरा खट्टापन आ जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे घर में सबको पसंद है, इसलिए मुझे डालना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। वो जो कच्चा वाला आम होता है, जो खट्टा सा होता है, वो नहीं पसंद है। तो आम डाल करके उसमें नमक डाल करके पहले तड़का लगाया, तड़का लगाने के बाद उसमें आम डाल करके, नमक डाल करके, और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए आम जो है हल्का सा तेल में फ्राई भी कर लेंगे, क्योंकि दाल में तो पका नहीं है, तो हल्का सा तेल में फ्राई कर लेंगे तो नमक उसके अंदर में जो है चला जाएगा। पानी डाल के ढक देंगे। जब थोड़ा सा पक जाएगा, ये देखिए मैंने भिंडी बीच में दिखाई थी, भिंडी मेरी बनके रेडी हो गई थी, मैंने प्लेट में निकाल ली आपको दिखाने के लिए, नहीं तो आप कहें नहीं भिंडी जल गई होंगी तो दिखाया नहीं। तो ये देखिए मैंने बच्चे के लिए अपने क्राफ्ट वर्क बनाया था, ये मैं बचपन में बहुत खेलती थी, मेरे छोटे वाले भैया इसको बना करके मुझे देते थे और मैं बहुत खेलती थी। ये ऐसे पीछे हल्का सा वो रहता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये बनाना आपको बता दूँगी, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो फिर बिना मतलब के हम बताएं और आपको पसंद भी ना आए। इसको पीछे से ऐसे दबाएंगे तो ये आगे को कूदता है। ये कई दिन हो गया बनाने में, तो बारिश की वजह से नरम पड़ गया है, इस वजह से नहीं कूद रहा है, नहीं तो बहुत तेज़ से आगे कूदता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या क्या दिखाती रहती हूँ। चलो देखते हैं हमारे आम पके कि नहीं पके। आम को ऐसे चिमची में लेंगे, लेने के बाद उसमें चाकू से या कोई जो फ्रूट्स वाली स्टिक होती है उससे उसमें डाल के देखेंगे दबा के, अगर वो अच्छे से आसानी से चली जाती है तो इसका मतलब आम पके हैं, अगर टाइट सा जाता है तो आम नहीं पके हैं। तो अभी मेरे आम पके हुए नहीं थे, मैंने फिर से ढक दिया और पकने के रख दिया। दोबारा खोला तो फिर मैंने वही प्रोसेस दोहराया, फिर मैंने आम लिया, आम में जो है चाकू ऐसे लगा के देखा, तो अब की बार आम पक चुके थे अच्छे से। आम पक गए थे तो मैंने उसमें जो बॉयल की हुई दाल रखी थी वो मैंने उसमें डाल दी, डाल के चला देंगे। ये देखिए
दाल अच्छे से पक गई है। हाँ, वो जो पानी है, पानी जो मैंने रखा था आम पकने के लिए, उसको थोड़ी देर दाल को उस पानी के साथ में पकाना भी रहता है, क्योंकि फिर कच्चापन सा लगेगा, वो पानी अलग से लगेगा और दाल अलग से लगेगी। उसको हमने हटा करके, जब बॉयल हो गई थी दाल, तो उसको हमने हटा करके रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी। ज़्यादा रोटियां मैंने आपको नहीं दिखाई, पहले भी कुछ बना लिए थे, कुछ बनानी बाकी थी। मैंने एक आध रोटी बना के आपको बताया कि हाँ, रोटियां भी बनी थी, चावल नहीं दिखा पाई। लेट हो रहा था खाना सबको देने में, तो मैंने जल्दी से फिर रोटी सेक करके खाना सबके लिए निकाल दिया। आपके लिए थाली भी नहीं लगा पाई थी, उसके लिए सॉरी। रोटियां मेरी रेडी हो रही हैं, थोड़ी सी बची हुई हैं। आप लोग माइंड मत करिएगा जो कि आप लोग चैनल थाली नहीं लगाया है, सॉरी तो उसके लिए। ज़रूरी नहीं सबको पसंद ही हो। हम तो ये कह रहे हैं, जिसको पसंद हो वो देखे, जिसको नहीं पसंद है बिल्कुल मत देखे। ये मेरी अपनी सोच है, मैंने अपनी सोच से यूट्यूब चैनल खोला है। बहुत सारे लोग हमें मोटिवेट करते हैं, जैसे मेरा भतीजा, उसने तो, मेरे भतीजे ने कहा चाची आप काम शुरू करिए। आप, कोई कुछ करना चाहता नहीं है, और अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसकी टांग खींचते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को ना देखते हुए चाची आप काम शुरू करिए। तो मैंने वही शुरू किया। कुछ लोग हैं तो नहीं चाहते हैं कि मैं काम करूं। चलिए छोड़िए, जो अगर 80% आपको पसंद कर रहे हैं, 20% नहीं भी पसंद कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें अपनी चीज़ देखनी है। अगर मेरी कुछ नॉलेज आपको मिल जाए, आपकी कुछ नॉलेज हमें मिल जाए, इसमें दिक्कत क्या है। कुछ लोग फ़ोन करके मुझे बताते हैं, हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी थी, वो वीडियो बहुत अच्छी थी। तो टाइम की बात है, कभी टाइम मिलता है तो अच्छे थॉट्स ला करके आपके लिए अच्छी वीडियो बना देते हैं। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, उसी घर के काम में लगे रहो, खाना पीना झाड़ू पोछा उसी में लगे रहो, तो उसकी वीडियो बना देते हैं। मेन होता है आप हमारी लाइफ से अपडेट रहें, हम कैसे जीते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, इस चीज़ से अपडेट करना। मैं कुएं का मेढक बन के नहीं जीना चाहती कि बस केवल आपकी जो पहचान हो, फलाने की मम्मी, फलाने की बीवी, फलाने की बहू, फलाने की बेटी। एक औरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। तो अगर मुझे कोई पहचान मिल रही है, कोई मुझे मेरे नाम से जान रहा है, तो उसमें गलती क्या है। और बात आती है, जैसे जैसे कोई भी पर्सन है, उस पर्सन से 100% कभी कोई खुश नहीं रहता है। वो कितना भी किसी के लिए कर ले, अगर 10 दिन उसने अच्छा किसी के साथ व्यवहार किया है, एक दिन अगर उसका व्यवहार गलत हो जाता है, तो वो एक दिन जज करते हैं, सारे टाइम को छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ 10 दिन किसी ने अच्छा किया, एक दिन हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो, ना कर पाया हो, लेकिन वो नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि 10 दिन किया उसको तो भूल ही जाते हैं, और जो एक दिन आपने गलती कर दी है उसी को ध्यान रखते हैं। मैं कहाँ की बात करने बैठी थी और कहाँ की बात शुरू कर दी। हाँ, आप कोई भी काम शुरू करिए, आप कभी होपलेस ना होइए। पूरे मन से पहले उस काम को करने के बारे में सोच लीजिए कि हाँ ये काम मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मेन ये मैंने वीडियो बनाई है लेडीज़ के लिए। हमेशा क्या होता है, औरतों को हमेशा चार दीवारी में इंसान रखता है। चार दीवारी में, अगर हम चार दीवारी के अंदर रह करके अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पहचान हमारी बन रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है। अगर मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप साथ दे रहे हैं, तो उसमें गलती क्या है। अगर मैं कोई आइडियाज आपके लिए लाती हूँ, आपको पसंद आता है, आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें गलत क्या है। कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसा टॉपिक होता है जो हमें बच्चों के साथ करना होता है, कोई ऐसा व्यवहार होता है बच्चों के साथ करना होता है, हम टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को। बच्चे उस टाइम को, आप टाइम बीत जाएगा तब इस चीज़ को सोचेंगे, और जब तक टाइम है, अगर उसी में आप अगर किसी की वीडियो देख करके अगर आप उसी टाइम सोच लें तो कितना अच्छा है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बातें तो बहुत करने के लिए बैठी थी, लेकिन
दिमाग से स्लिप कर जाती है कि हाँ क्या बात करनी थी क्या नहीं करनी थी। ऐसे मैं एक काम करूँगी, जो भी बात आप लोगों से करनी होगी ना उसको नोटबुक पे नोट कर लूँगी तो याद रहेगा। आगे से मैं यही करूँगी, हँसिएगा मत आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, नहीं मन हो तो मत करना, कोई बात नहीं।